तो सिटी हलचल की सेकंड डोज और सेकंड डोज में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह संडे स्पेशल में शहर में पुलिस की सक्रियता बढ़ती जा रही है और बढ़ने के बावजूद अपराधियों पर लगाम लगाने की मुहिम प्रभावी बनाने की कोशिश लगातार हो रही है, हर स्तर पर हो रही है। बावजूद इसके अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसके तहत 16 नवंबर को शाम के वक्त एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने समस्त थानेदारों को, उन सभी थानेदारों को जो उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, मीटिंग के लिए आमंत्रित किया, बुलाया, चाय पिलाई और साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए कि क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। कोशिश की जाए कि संबंधित थाने का फरियादी शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस में ना जाए, क्योंकि थाने पर ही तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। साथ ही साथ क्षेत्र में जितने भी किराएदार रह रहे हैं उन सब का वेरिफिकेशन करवाना थानेदार की जिम्मेदारी है। इन सब मुद्दों पर 16 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी एसपी सिटी के साथ। सिटी हलचल ने भी उनके साथ विशेष बातचीत की और पूछा कि अवैध हथियार और सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ मेरठ पुलिस किस तरीके से योजना बना रही है, साथ ही साथ क्या क्या उसकी प्लानिंग है। हमारे साथ बातचीत में प्रश्नोत्तर में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस के रडार पर वो सभी होटल हैं जिनमें जुआ खेलने की, देह व्यापार की या दूसरे अनैतिक काम होने की सूचना मिलती है। सिटी हलचल पर सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत पर उन्होंने सर्राफा व्यापारियों और मकान मालिकों से विशेष अनुरोध किया है, विशेष अपील की है और कहा है कि वो लोग अपने संबंधित थाने में जाकर वेरिफिकेशन फॉर्म लेकर उसे भरकर थाने में ज़रूर जमा कराएं और क्राइम रोकने में पुलिस की मदद करें। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की। एसएसपी ऑफिस पे फरियादियों की बढ़ती भीड़ और पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए प्रयास, इन दोनों मुद्दों पर कल रात एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने एक मीटिंग ली है और उस मीटिंग का मुद्दा यही है कि किस तरीके से थानों को, थानेदारों को प्रभावशाली बनाया जाए। आज हमारे साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह है। आइए जानते हैं कि शहर के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से काम हो रहा है। सर, स्वागत है सिटी हलचल। जी धन्यवाद। सर, कल रात मीटिंग ली है सभी थानेदारों की, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, एक ओआर मीटिंग बुलाई गई थी सभी थानेदारों को की और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जो हमारी लंबित विवेचनाएं हैं उसके बारे में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2 साल से लंबित विवेचनाएं थी हमारे, कुछ चार्जशीट जो और एफआर पेंडिंग है थानों पर, उनके बारे में इनको बताया गया। कुछ हमारे अभियान चल रहे हैं जैसे किराएदार सत्यापन अभियान है और जो वांछित अपराधी उनको पकड़ने का अभियान है, उसके बारे में इनको बताया गया, दिशा निर्देश दिए गए। और जो भी अब जैसे कि आपको पता है ठंड आ रही है, रात में हमें कोहरा हो जाता है, लोगों को मूवमेंट कम रहती है इसमें, तो यहाँ पे चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस चीज़ को लेते हुए भी गश्त से रिलेटेड जो दिशा निर्देश हैं वो इनको दिए गए हैं। सर, क्या इस मीटिंग में ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन फरियादियों की फरियाद यहीं पे निपट सकती है, केस दर्ज किया जा सकता है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो तैयार रहें? देखिए, बिल्कुल इनको बताया गया एक डे ऑफिसर और एक नाइट ऑफिसर लगातार थाने पर मौजूद रहेगा ताकि जो फरियादी आती है उसकी बात तुरंत सुन के तुरंत इस पर कार्रवाई की जा सके। और जैसे ही लगता है कि उनके स्तर का मामला नहीं है, कई बार होता है कई ऐसे मामले होते हैं जो उच्च अधिकारियों के स्तर के होते हैं, उनको तुरंत हम लोग को अवगत कराया जाए ऐसे मामलों में, और ताकि जो भी फरियादी आ रही है उसकी तुरंत कार्रवाई की जा सके। संडे स्पेशल में हमारे साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह हैं और उन्होंने बताया किस तरीके से थानों को प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सर, हर एक महीने में हम देखते हैं अमूमन एक अवैध असला फैक्ट्री पर आपकी कार्रवाई होती है, लेकिन एक कंटिन्यूटी में ये काम नहीं चलता, रेगुलरली नहीं चलता, क्यों, क्या कारण है? नहीं, देखिए, रेगुलरली जैसे ही सूचना मिलती है, जैसे कोई अपराधी होती है, कोई भी फायरिंग की घटना कारित होती है, उसमें हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों पे काम किया जाता है और दोनों पे काम के बाद जो भी उसमें हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो भी हमें जानकारी मिलती है, उसके आधार पे ही कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई हमेशा हम लोग फुल प्रूफ करते हैं ताकि इसमें जो भी अपराधी है, जो सही अपराधी है वही पकड़ा जाए। इस वजह से कई बार इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि इसमें जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, मुखबिरी होती है इसमें, और इसमें जो एविडेंस कलेक्शन का काम होता है उसको करने में ही टाइम लग जाता है। लेकिन हमारी कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी होती रहेगी।
सर पिछले दिनों मेरठ पुलिस ने तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए एक बड़े होटल पर कार्रवाई की थी और उसका बड़ा सुखद परिणाम आया। आप लोगों की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन बावजूद इसके रोडवेज के आसपास कंकरखेड़ा में कुछ होटल्स ऐसे हैं जहां पर देह व्यापार और जुआ खुलकर चल रहा है। उसके बारे में क्या इनपुट है? देखिए, जहाँ पे भी ऐसे अवैध काम और अनैतिक काम हो रहे हैं, जैसे भी हमें सूचना मिलेगी उस पर लगातार कार्रवाई जारी है हमारी। जैसा कि आपने बताया, हम लोगों ने कार्रवाई अभी की भी थी, और भी अगर ऐसी कहीं भी जानकारी मिलेगी उस पर लगातार कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। हारमोनी इन पे रिमांड की कोशिश करेगी मेरठ पुलिस? अभी माननीय न्यायालय के सामने केस पेंडिंग है और अब अग्रिम डेट इसकी शायद 23 तारीख लगी हुई है। उसमें जैसा भी उनका निर्देश आएगा, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर मैं पिछले 2 महीने से आपकी कार्रवाई बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं और उसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ के आई है, जहां पर भी आप कार्रवाई करते हैं उस थाने को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्या कारण है? थानों की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, थानों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। कई मामले, जैसे हारमोनी उसमें थाना इन्वॉल्व था, कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि लोकल थाने स्तर से बजाय जो है ऊपर सुपरविजन ज़्यादा अच्छा होगा, सीओ साहब के उसमें निर्देशन में होगा। ऐसे मामलों में सीओ स्तर से कार्रवाई करवाई जाती है, बट ऐसा नहीं है कि थाने इन्वॉल्व नहीं होते। थाने लगातार इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए, मुकदमा भी वहीं पंजीकृत किया जाता है, वहाँ के लोकल जो होते हैं, SHOs होते हैं, सबको इन्वॉल्व किया जाता है इसमें। सर सट्टे को लेकर आप क्या कर रहे हैं? थाना लिसाड़ी गेट, थाना टीपी नगर और थाना नौचंदी में लगातार सट्टेबाजी की खबर आती है। 1-2 खबर आपके भी पहुंच जाती होंगी। इसके लिए कोई मुहिम चलाएंगे रेगुलर बेसिस पे? देखिए, लगातार मुहिम जारी है। हमने अभी कुछ दिन पहले सत्यापन भी किया था। जो लोग सट्टा चला रहे थे पहले, जिनके नाम आए थे, उनका सत्यापन किया गया। वो लोग प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी की गई है। जो बड़े कुछ सट्टे सटोरिये थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। अगर हमने अभी लगातार उनका रिकॉर्ड भी, क्रिमिनल हिस्ट्री भी खोल रहे हैं उनकी हम लोग। HS जो हिस्ट्री शीट उनकी खोली गई है 1-2 लोगों की, और इसमें अगर वो लगातार करते रहेंगे तो इसमें गैंगस्टर जैसी भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। हम लोग इसमें आगे कार्रवाई भी करेंगे। सर आज आपने एक पीसी करी है, उसमें 45 मुकदमे हैं इन लोगों पर। 45 ऐसे जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको लेकर शहर में कहीं पोस्टर नहीं लगे। जैसे करीब 1-1.5 साल पहले पोस्टर लगे थे। कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं चल रहा जिसमें जन भागीदारी बढ़े पुलिस के साथ? नहीं, देखिए, अभी पिछले 3 महीने के अंदर हमने करीब 150 से अधिक हिस्ट्री शीट खोली हैं पूरे ज़िले में, और इसमें लगातार हमें निगरानी भी जारी है। हम लोग सत्यापन लगातार कर रहे हैं। इनको ट्रेस किया जा रहा है, लापता है उनको ट्रेस भी किया जा रहा है। लोकल लोगों की भी हेल्प ली जा रही है। हमने अभी लिसाड़ी गेट में अभियान चलाया था, जिसमें ई-रिक्शा के थ्रू हमने जो किराएदार सत्यापन होता है उसका हमने करवाया है, ताकि उसमें अगर कोई अपराधी उनके घर में रह रहा है उसके बारे में वो लोग जानकारी हमें दें। हिस्ट्री शीट रिलेटेड भी हमने काफ़ी लोकल लोग जो हैं, आपके सभासद हैं, पार्षद हैं, इन लोगों से मदद ली गई है। लोकल जो भी हमारे जो भी आपके लोग हैं उनसे हमने बोला भी है कि अगर आपको कहीं सूचना मिलती है, कोई लापता है या कोई बदमाशी कर रहा है या हिस्ट्री शीट कोई भी अगर इस टाइप की हरकत कर रहा है, हमें अवगत कराएं। हम लोग उस पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर अंतिम 2 सवाल। गोवंशों को लेकर, गो तस्करों को लेकर लगातार मुठभेड़ जारी है, लेकिन ये लोग डर नहीं रहे। इन पे कोई आपकी पुलिस की कार्रवाई का प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या कारण है सर? और किस तरीके से ये कार्रवाई प्रभावी बनाएंगे जिससे गोवंशों का वध इस एक्सटीरियर मेरठ में रुक जाए? देखिए, लगातार कार्रवाई जारी है हमारी गौकशी को लेके, और आप देखेंगे काफ़ी लोग हमने बीच में पकड़े भी थे। उनके खिलाफ हम गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत कर रहे हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम लोग कुर्क करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग प्रभावी पैरवी भी जारी है हमारी कोर्ट में भी इसमें। और देखेंगे कुछ लोगों को अभी जल्दी हो सकता है सजा भी दिलवाई जाएगी इसमें। सर ये सवाल जो है उन बच्चियों के लिए जो स्कूल जाती हैं। एंजल जो आपकी वो थी प्रोजेक्ट, एंजल प्रोजेक्ट, वो सड़क पे नहीं नज़र आ रहा है। किस तरीके से इन दिनों दोबारा से बच्चियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि 1-2 केसेस आ जाते हैं हर हफ्ते जिसमें बच्ची स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है, क्या कर रहे हैं? एंजल को कैसे एक्टिवेट करें? देखिए, अभी मिशन शक्ति अभियान जारी है हम लोगों का। इसमें हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड जो होता है हमारा, वो हम लोग लगातार सादी वर्दियों में लगातार तैनात करते हैं। आप हर जगह, हर जो भी स्कूल है, मार्केट्स हैं, उसमें सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल्स और पुरुष जो कांस्टेबल हैं लोग रहते हैं। गश्त लगातार जारी रहती है। कहीं भी ऐसी कोई भी सूचना आती है उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, और लगातार स्कूल के भी टच में। स्कूल अगर हमें कुछ बताता है कि कोई ऐसे भी असामाजिक तत्व उनके स्कूल के बाहर कोई और बच्चियों को परेशान कर रहा है, कोई महिलाओं को उत्पीड़न कर रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। और अगर जो भी है, जैसे मैंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान, उसमें कई 9 के आसपास हमारे पास मिशन है अंदर, उन सभी पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी इंश्योर करते हैं हम लोग महिला संबंधी जितने भी अपराध हैं उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आप मेरठ की जनता से अपील कर लीजिए, वो जो किराएदार रख रहे हैं वो किस तरीके से संबंधित थाने में पहुंचकर किराएदार का सत्यापन कराने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मेरठ की जनता से मुखातिब है। देखिए, किराएदार सत्यापन बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है हम लोगों का, और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी है अगर आपके घर में आकर रह रहा है, आप उसको शरण दे रहे हैं, तो उसमें आप भी उतने ही भागीदार होंगे अगर उस कोई भी अपराध करता है। तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि आप अपने जो लोकल थाना है, जो भी संबंधित थाना है,
आप उस पर जो भी किराएदार है उसकी 2 फ़ोटोज़ 2 से 3 फ़ोटोज़ आप उनको लेके जाएं। उसके जो आधार कार्ड या कोई भी आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप लोकल थानों को मुहैया कराएं। एक फॉर्म होता है किराएदार सत्यापन का, वो आप भरें। उसके बाद उसमें पुलिस खुद सत्यापन करेगी, आपको अवगत करा दिया जाएगा। थाने से मिल जाएगा फॉर्म? जी, थाने स्तर से फॉर्म मिल जाएगा आपको। सर हाथों हाथ सर्राफा बाजार की भी बात कर लेते हैं। वहाँ के कारीगर भी लगातार भाग रहे हैं, फिर आप पे दबाव बनता है और वो कहते हैं हम शटर पे ताला डाल रहे हैं, लेकिन सत्यापन नहीं कराते हैं अपने कारीगरों का। उनके लिए आपकी पुलिस, थाना डेलीगेट और कोतवाली में क्या करेगी? देखिए, सराफा में अभी काफ़ी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद हम लोगों ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें पुलिस लाइन में सैटरडे और संडे को इन लोगों से अपील की गई थी सराफा व्यापारियों से कि आप लोग जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप पुलिस लाइन लाएं। वहाँ पे पुलिस उनका सत्यापन किया जाएगा और इसमें काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। करीब 3 से 4 हज़ार लोगों का सत्यापन हो भी चुका है और आगे भी मुहिम जारी है। हमने करीब टीम लगा रखी है 10 लोगों की जो सत्यापन कर रही है इस चीज़ का। तो आगे भी मेरी अपील यही रहेगी, हम लोग सत्यापन लगातार कर रहे हैं। जो भी आपके यहाँ कारीगर काम कर रहे हैं कृपया उनका सत्यापन जरूर कराएं। जी हाँ, ये थे संडे स्पेशल में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह सीधे आपसे मुखातिब हुए और ये बताने के लिए मुखातिब हुए कि बिना आपके सहयोग के, बिना आपकी सहभागिता के क्राइम को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। जिस तरीके से आज एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें हर मेंबर पे 45 से ज़्यादा मुकदमे, वो बताता है कि पुलिस ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, तीनों यूनिटें लगातार एक्टिव है। बस आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि सर्दी की आमद हो चुकी है और सर्दी के बढ़ते प्रभाव से चोर बाहर निकल आते हैं। तो आइए मेरठ पुलिस के साथ हाथ मिलाइए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए क्राइम को कंट्रोल करने में मदद कीजिए। हाँ, एक बात और बता दूं, आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई इनपुट देते हैं, पुलिस आपका नाम किसी को नहीं बताएगी। अपने सहयोगी संजय जूनियर और संजय सीनियर के साथ के संडे स्पेशल पार्ट 2।